जय भगवान के आदि गुरु जी चमन भाई दवे, सांप्रत गुरु जी बिपिन भाई शाह, माधुरी बहन मेहता, गजेंद्र भाई मेहता, नवनीत भाई शाह, सबको मध्य नजर रखते हुए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. And all well wishers inspired by you. Ankle pain, management of ankle pain and its problems. What are the problems? हम लाइव पॉइंट्स देखेंगे. So हम लाइव पॉइंट्स देखने वाले, कुछ एक्सरसाइज देखने वाले और एक आध छोटा सा वीडियो भी शेयर करूंगा. What is ankle pain? Ankle pain क्या होता है? तो पेन इन एंड अराउंड, जैसे घुटने में इन एंड अराउंड द नीज पेन था, वैसे ही उसी प्रकार से इन एंड अराउंड द एंकल. तो आपका एंकल यानी आपका पैर का ये निचला हिस्सा जहाँ पे टिबिया फिबुला बोन जॉइन करता है टार्सल्स मेटाटार्सल्स को, वो जंक्शन आपका एंकल रीजन है. जूते पहनते हैं, वो जंक्शन आपका एंकल रीजन है. तो इस पेन को मैनेज करना किस प्रकार से, व्हाट इज एंकल पेन? तो अब हम देखते हैं ये एंकल पेन का बहुत सारा वजह हो सकता है, लेकिन ये रीजन हमारा एंकल का है और वहां पे आप देखते हो कि बहुत सारे वो लाल लाल कुछ है और वो और कुछ नहीं बल्कि हमारे लिगामेंट्स है. ओके, और ये लिगामेंट्स में यहाँ पे जो लिगामेंट्स है, ओके, इसमें लाल रंग आ गया है, मतलब उसमें कुछ इंजुरीज, कुछ तकलीफ आ गया है. अब एंकल रीजन में ट्विस्टिंग, टॉर्शन होने की वजह से एंकल स्प्रेन हो सकता है. तो ये कॉमन कंडीशन है चलते चलते, ओवरवेट की वजह से या स्पोर्ट्स इंजरी के वजह से. अब यहाँ पे आप देखते हो कि एक लिगामेंट जो फिब्यूला और आपके नीचे के हिल बोन को जॉइंट करता है, तो वो लिगामेंट जो है वो यहाँ से रप्चर हो चुका है, टूट रहा है, पूरी तरह से नहीं लेकिन टूट रहा है. सो वैसा कुछ कंडीशंस हो सकता है, यानी लिगामेंट्स इंजरीज हो सकते हैं. फिर एंकल पेन में 4 अलग प्रकार के ग्रेड्स, यानी डिपेंडिंग ऑन सूजन. तो उसमें 4 ग्रेड्स है. जब एक नॉर्मल एंकल, फिर एंकल में सूजन आता है, रेडनेस आता है, ओके, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति चल सकता है, उसे ज्यादा तकलीफ हो नहीं रहा है, वो चल रहा है, एंकल में स्प्रेन हो गया, वो घर पे भी जा रहा है, ओके, अपना काम भी कर रहा है. तो ये ग्रेड 1 कंडीशन होता है एंकल का. ग्रेड 2 कंडीशन में उसको दर्द बढ़ता है और उसका मूवमेंट्स में काफी मात्रा में उसको तकलीफ होता है और एंकल का मूवमेंट्स भी बंद होने स्टार्ट होता है. तो ये ग्रेड 2 का एंकल स्प्रेन. और ग्रेड 3 में बेसिकली उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है. ट्रेमेंडियस पेन, वो अपना पैर को नीचे नहीं रख सकता, ओके, ऐसे कि जैसे कि उसको फ्रैक्चर हुआ है, तो बहुत ही मात्रा में उसको पेन होता है. तो इस प्रकार से एंकल में अलग प्रकार के ग्रेड्स के इंजुरीज होते हैं. फिर से हम यहाँ पे देखते हैं टॉर्शन के वजह से. ये आपके नॉर्मल व्हाइट कलर के लिगामेंट्स है, सॉरी, ये व्हाइट कलर के लिगामेंट है आपके. ये लिगामेंट है जो नॉर्मल है, लेकिन ये लिगामेंट्स यहाँ पे जो है वो स्प्रेन के वजह से डैमेज हो गए हैं, उसमें टेयर, उसमें वीकनेस आ चुका है और उसके वजह से एंकल रीजन में पेन स्टार्ट
हुआ है। जिसके घर पे कुछ आवाज चालू है प्लीज अपना म्यूट रखिए। एंकल, लोअर लिगामेंट्स, अपर लिगामेंट्स, फुट रोटेशन, टिबिया, फिब्यूला, ये दो हड्डियां मेजर हड्डियां है हमारे पैर में। ये जाड़ा हड्डी जिसको कहते हैं टिबिया बोन, और ये पतला हड्डी जिसको कहते हैं फिब्यूला बोन। तो यहाँ पे दोनों हड्डियां जॉइंट हो रहे हैं और इसके साथ बहुत सारे लिगामेंट्स हमारे पैर में अटैच है। वो लिगामेंट्स को हम फिर से देखेंगे। यहाँ पे और एक इंजरी डिपेंडिंग इनसाइड आउटसाइड। तो कॉज ऑफ एंकल पेन, क्या वजह है हमारा एंकल पेन का? तो ankle pains may be a common cause due to the damage in the ankle region due to your imbalance in your walking. तो आपके चलने में आपको तकलीफ हुआ हो या दौड़ने में और आपका एंकल मचक गया हो, स्प्रेन हो, तो वो एक बेसिक रीजन रहता है। किसके जूते के नीचे अगर पत्थर आ गया और उसका पैर ट्विस्ट हो गया तो तकलीफ, सीढ़ी उतरते वक्त अचानक में पैर स्लिप होके तो तकलीफ। तो ये बेसिक रीजन है। ओके, सो एंकल पेन बेसिक रीजन इज योर स्प्रेन। और स्प्रेन की वजह से फिर क्या होता है? लिगामेंट्स में इंजुरी इंक्लूडिंग, अब दूसरा कंडीशन एंकल पेन के, आर्थराइटिस, गाउट, इन्फेक्शंस। ओके, ये भी आपके पेन के कारणीभूत हो सकते हैं। ओवरवेट, तो अगर किसी का वजन ज्यादा है वो भी एंकल पेन के कारणीभूत हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ एंकल पेन, अब क्या है सिम्टम्स? तो स्वेलिंग एंड स्टिफनेस, रेडनेस, वार्म, तो सूजन आता है, लाल होता है पैर, स्टिफ हो जाता है। एंकल में मूवमेंट, जनरली इसमें 360 डिग्रीज के मूवमेंट्स है। ओके, ये हड्डियां जिसको कहते हैं द जॉइंट्स के अलग अलग प्रकार, इमूवेबल, पार्टली मूवेबल एंड कंप्लीटली मूवेबल। तो ये कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट्स में आता है और 360 डिग्रीज रोटेशन होने वाले जॉइंट्स वो स्टिफ हो जाते हैं और उसका रोटेशन कम हो जाते हैं। ओके, तो उस प्रकार से वीकनेस एंड इंस्टेबिलिटी। तो अगर एंकल में चलते चलते आपको ध्यान में आता है कि एक पैर का एंकल बार बार ट्विस्ट होने की संभावना या उसमें तकलीफ हो रहा है, मतलब आपके एंकल में वीकनेस आ चुका है या इंस्टेबिलिटी आ चुका है। तो ये आपको बताता कौन है? तो खुद आप ही बताते हो, क्योंकि आपके बॉडी को आपसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। तो आपके पैर में अगर वीकनेस आता है एंकल रीजन में, घुटने में, तो आपको पता चलता है। फिर जैसे घुटने में कुछ पॉपिंग साउंड्स आते थे रोटेशन के टाइम पे या स्ट्रेचिंग के टाइम पे, उसी प्रकार से एंकल रोटेशन के टाइम पे भी कड़ कड़ आवाज जब एंकल में उत्पन्न होता है तो भी हमारे एंकल में कुछ तकलीफ आ चुका है या है। ओके, एक चीज कॉमन याद रखना है कि आवाज आ रहा है लेकिन दुख नहीं रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आवाज आ रहा है और दुख रहा है मतलब प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस है। इनएबिलिटी टू फुल्ली रोटेट दी एंकल, तो अगर हम एंकल को पूर्णता से स्ट्रेच नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, तो एंकल में तकलीफ है। अब यहाँ पे एंकल स्प्रेन्स का ये इमेज ऑलरेडी हमने देख चुका है और यहाँ पे लिगामेंट्स इंजुरीज के बारे में मैं बता रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रैक्चर टाइप ऑफ, मतलब टेयरिंग टोन लिगामेंट। ओके, और यहाँ पे पैर में छोटे छोटे हड्डियां है, उस हड्डियों के बारे में भी बात करूंगा थोड़ा।
और यहाँ पे आप देख रहे हो ये नॉर्मल एंकल है। ओके, ये नॉर्मल एंकल के अंदर हमारे बहुत सारे व्हाइट कलर के जो तंतु है, वो व्हाइट कलर का तंतु और कुछ नहीं बल्कि ये सारे तंतु हमारे लिगामेंट्स है। अब मैंने उसे रेड में किया, तो इस लिगामेंट में अगर टेयरिंग, टूटना आएगा या वीकनेस आ जाएगा या पॉइंट ऑफ जॉइनिंग जिसको कहते हैं इंसर्शन या ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन यहाँ पे होता है जहाँ पे मसल्स में, टेंडॉन्स में वो जॉइंट करता है लिगामेंट्स। तो ओरिजिन एंड इंसर्शन, ये दो रीजन में अगर तकलीफ आ गया तो पूरा लिगामेंट, ये पूरा लिगामेंट आपका वीक हो जाता है, तो भी तकलीफ। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट में, अगर आपका एक्सरसाइज नहीं है बॉडी में और आपके मसल्स वीक हो गए हैं तो भी आपके ये जंक्शंस पे वीकनेस पैदा होगा और उसी वीकनेस के वजह से आपको पेन होने की संभावना। मतलब एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब ये है नॉर्मल लिगामेंट्स। ओके, और हमने देखा था और हम यहाँ पे अब देख रहे हैं नॉर्मल लिगामेंट्स किस प्रकार से मेरे हड्डियों को जॉइंट करता है। ठीक, तो ये थोड़ा अब एनाटॉमी एंकल के बारे में। ये एंकल के एनाटॉमी के बाद टोन लिगामेंट्स हम अब आते हैं थोड़ा उस एंकल रीजन में बोन्स के एनाटॉमी की ओर। यानी इस एंकल रीजन में हमारे कितने हड्डियां हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हम जाड़ा हड्डी, टीबिया, पतला हड्डी, फिब्यूला। ओके, और फिर यहाँ पे हमारे ये एंकल रीजन में 8 हड्डियां है। सॉरी, यहाँ तक 8 हड्डियां है। ओके, तो ये 8 हड्डियां, ये छोटे छोटे हड्डियां है। अब ये छोटे छोटे हड्डियां में अगर शिफ्टिंग हो जाता है, मतलब वो अपना ये पोजीशन को, ये देख रहे हो आप, 2 हड्डी, उस 2 हड्डी का अगर ये गैप बढ़ जाता है या शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो भी तकलीफ। और कभी कभी ये छोटी हड्डियां में क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर। ओके, तो वो भी संभव है। तो हमको पहला जानना चाहिए कि एंकल में फ्रैक्चर है, लिगामेंट टेयरिंग है या नॉर्मल स्प्रेन है। तो अगर नॉर्मल स्प्रेन है तो हम एंकल को हाथ लगाएंगे, और अगर लिगामेंट इंजुरी है या फ्रैक्चर है तो हम एंकल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। तो आज मैं आपको जो पॉइंट सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके एंकल में नॉर्मल सी पैदा है, मतलब फ्रैक्चर नहीं है, लिगामेंट नहीं फटा हुआ है, तो आप उस पॉइंट्स को दोगे, नहीं तो एंकल को आपको हाथ नहीं लगाना। किसी के फोन में थोड़ा खड़खड़ाहट का आवाज, प्लीज कंट्रोल। एंकल इंजुरी, एचिलस, बर्साइटिस, ठीक है, मैं अभी आपको म्यूट पे डालता हूँ। मैं सब लोग को म्यूट पे रख रहा हूँ। प्रसाद, यस सर, अनम्यूट करतोय परत? हाँ नो प्रॉब्लेम सर. तुझं रेकॉर्डिंग चालू आहे? रेकॉर्डिंग चालू आहे सर, रेकॉर्डिंग चालू आहे. प्रसाद, तू ऑलरेडी अनम्यूटेड आहे आता? या आय एम अनम्यूटेड. ओके, ठीक.
सो एंकल के बारे में अभी हम जो देख रहे थे कि अगर नॉर्मल सी है, मतलब कोई फ्रैक्चर नहीं है आपके एंकल में या लिगामेंट रप्चर नहीं है, तो आप उस सारे पॉइंट्स अब जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ी वक्त में प्रैक्टिकली, वो आप ले सकते हो, कर सकते हो, वरना आपको एंकल को हाथ नहीं लगाना। ओके, तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पीपीटी। एंकल स्प्रेन्स में हम पहुंचे थे सिम्टम स्वेलिंग हो गया। ओके, टाइप्स ऑफ, सो एंकल इंजरीज में एचिलिस बर्साइटिस, फिर एंकल इंस्टेबिलिटी हमने देखा, एचिलिस बर्साइटिस क्या है हम देखेंगे, एंकल स्प्रेन्स सबको पता है, एंकल स्ट्रेस, फ्रैक्चर, ब्रोकन बोन्स, बुनियंस एंड कैवस फुट एंड फ्लैट फुट। ओके, तो ये एंकल के कुछ डिफॉर्मिटीज है। तो इन डिफॉर्मिटीज को हम थोड़ा देखते हैं। एचिलिस टेंडन बर्साइटिस। अब एचिलिस टेंडन यानी हमारे एंकल के ये बैक साइड पे, यहाँ पे आप देखते हो ये हमारा हील है। ओके, और यहाँ पे एक बड़ा सा लिगामेंट है जो हील के पीछे हमारे बोन को सपोर्ट करता है, वो है हमारा एचिलिस टेंडन। अब इस एचिलिस टेंडन के अंदर आप याद करोगे तो अपना K3 पॉइंट आता है, किडनी वाला पॉइंट। ओके, अब ये एचिलिस बर्साइटिस में होता क्या है? सो सबक्यूटेनियस बर्सा मतलब ये हील बोन। ओके, तो हील बोन के पीछे वहां पे एक फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड के अंदर आपका सूजन आता है। एचिलिस टेंडन बर्साइटिस, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन ऑफ द फ्लूइड फिल्ड सैक यानी बर्सा। तो वो रीजन, उस फोटो को वापस दिखाऊंगा मैं। तो वहां पे फ्लूइड फिल सैक है, उसमें सूजन आता है, और फिर आपके हील रीजन में एंड एचिलिस टेंडन में वो पेन उत्पन्न होता है। ओके, और इस कंडीशन को कहते हैं एचिलिस टेंडन बर्साइटिस। अब यहाँ पे वापस हम देखते हैं इस इमेज में, ये आपका रेड वाला रीजन सबक्यूटेनियस बर्सा के अंदर फ्लूइड इन्फ्लेमेशन सूजन आ गया है। और काफी टाइम कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पैर में एड़ी में हड्डी बढ़ गया है। ओके, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है लिटरली, तो वो एक्चुअली हड्डी नहीं बढ़ गया है, वो शायद ये कंडीशन है सबक्यूटेनियस बर्सा जिसमें लिक्विड फिल रीजन होता है। यहाँ पे ग्रीन में मार्क्ड रीजन। अब ये है हमारा एचिलिस टेंडन बर्साइटिस। फिर ब्यूनियन, ये भी एक नया टर्मिनोलॉजी है। सो ऑनगोइंग पेन मतलब ऑनगोइंग यानी कंटिन्यूअस दुखावा, पेन दैट कम्स एंड गोज। ओके, जो बार बार रिकर होता है, तो उस प्रकार का पेन हमारे कौन से रीजन में, तो बिग टो रीजन, और हमारे बिग टो को वो इस प्रकार से कंडीशन आप देखते हो, डिफॉर्मिटी इन द बिग टो, जिसके वजह से ओ पेन भी हमारे एंकल में पहुंच सकता है, लेकिन ये बेसिकली लोकलाइज पेन होता है। जनरली इसी रीजन में वो रहता है लोकलाइज, और ज्यादा यूरिक एसिड मतलब एसिड की मात्रा हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन पैदा होने का चांसेस, जिसको हम कॉमन भाषा में गाउट ओके कहते हैं। सो गाउट टाइप ऑफ कंडीशन,
ये ब्यूनियन कहलाया जाता है। और जिसमें आपका एंकल में देख सकते हो आप कि पूरा डिफॉर्मिटी आ जाता है, हड्डी आपका पूरा टेढ़ा हो जाता है। इस कंडीशन को आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस के कई प्रकार, ये देखिए यहाँ पे, और जनरली वो रीजन जो है ना लाल हो जाता है। ओके, ये एक सिम्टोमेटिक है, लेकिन लिटरली आपको पता चलता है कि आपका हड्डी का शेप चेंज हो गया है। फिर एक नया जो वहां पे लिखा था, कैवस फुट। तो कैवस फुट क्या होता है, किसको होता है, और फ्लैट फुट। ओके, तो फ्लैट फुट के ऑपोजिट है ये मिस्टर कैवस फुट। तो पहला हम ये जरा देख लेते हैं। पीस कैवस व्यक्ति था, एबनॉर्मल एलिवेशन जिसने डिस्कवर किया, इसलिए उसको कैवस फुट नाम दिया। एबनॉर्मल एलिवेशन यानी पैर के जो हड्डी का एक साचा ढांचा होता है। ओके, तो हम घर के बाहर उसे ड्रॉ करते हैं, लक्ष्मी के पैर के निशान वगैरह वगैरह। तो अगर उस साचा ढांचा में कुछ चेंजेस आ गया और वो पूरा एबनॉर्मल हो गया, तो ये कंडीशन उत्पन्न होता है। लॉन्जिट्यूडनल आर्च बताता हूं, जिसमें अगर चेंज आ गया तो कैवस फुट। Diagnostic exclusion as greater than 2/3 of such deformities caused by an underlying neurological diagnosis। यानी हमारे मसल्स और हमारे नर्व्स, उसमें अगर डिफॉर्मिटी आ गया, तो हमारे नर्व्स में डिफॉर्मिटी आ गया, तो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो लिगामेंट्स और टेंडॉन्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये सारे कंडीशंस पैदा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस कंडीशन में आर्च ऑफ द लेग, ओके, नॉर्मल कंडीशन और हाई आर्च कंडीशन। तो जिसमें आपके हड्डी ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ ऐसा, आर्च में कुछ ऐसा। तो इस प्रकार से प्रसाद आपल्याकडे वेळ आहे ना, कुछ इस प्रकार से। हाँ, 10 minutes before tell me please। ओके सर। और ये देखिए आपका ये कंडीशन, ये नॉर्मल व्यक्ति का फुट नहीं है, ये एबनॉर्मल फुट है, और इसको कैवस फुट कहते हैं। ओके, तो अगर आपका पैर का कुछ पंजा इस प्रकार से है, कैवस, तो नॉर्मल एंड सर एबनॉर्मल। 10 मिनट्स है अपने को। ओके फाइन। तो अभी हम एंकल पॉइंट्स की ओर आ जाते। ये हमारा हाथ का घुटने का पॉइंट था। अब उतना टाइम नहीं था कि मैं आपको वहां पे वो दूसरा एंकल का पॉइंट डाल सकूं, लेकिन मैं अभी उसको यहीं पे इसी में डालता हूँ। सो आप देखते हो कि अगर ये आपका लेग है, तो ये रीजन जो है ये आपका एंकल है। ओके, तो जिस प्रकार से मैंने बताया कि अगर आपके एंकल में फ्रैक्चर वगैरह आपको पता नहीं है, तो आप एंकल को हाथ मत लगाओ, आप सीधा इस रीजन पे आ जाओ। हाथ के उंगली के फर्स्ट जॉइंट वाले रीजन को आप मसलोगे, और यहाँ पे जिस प्रकार से घुटने के लिए पॉइंट देने के लिए मैंने कहा पेंसिल से या पेन से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आप रोटेशनल प्रेशर, और जहाँ पे थोड़ा ज्यादा पेन है वहां पे आप उसे दबाओगे, और आप उसे डीप प्रेशर दे सकते हो। और एक सुजोग रिंग आता है, तो मैं रिंग आपको बताऊंगा, वो भी आप वहां पे रोटेट कर सकते हो। तो ये था हमारा नी रिफ्लेक्स का, बराबर। तो नी रिफ्लेक्स का पॉइंट हमारे नी में था, तो मैं आपको बताऊंगा हाथ में आपका एंकल का कहाँ पे आएगा, ठीक है। डाइट, अब ये सारा जो थे ना डाइट, ये सारा डाइट आपका प्रीवियस चार्ट का ही है, तो इसमें मैंने कुछ एडिट किया नहीं है। अब ये सारा डाइट जो प्रीवियस हमारे नी पेन्स के लिए था, ओके, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड वगैरह, ये सारा चीज आर्थराइटिस के लिए हमको काम आता है, और इसीलिए मैंने उसे चेंज नहीं किया।
ठीक। अदर रेमेडीज के अंदर वो भी थोड़ा सेम ही है, क्योंकि गैस की वजह से भी एंकल पेन हो सकता है, एसिडिटी के वजह से भी हो सकता है। ओके। और यहाँ पे एल्बो एक्सरसाइज फॉर नी था, तो अब यहाँ पे मैं रिस्ट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे जो है WRIST रिस्ट एक्सरसाइज, देखो हो गया पीपीटी। सो रिस्ट एक्सरसाइज फॉर द एंकल रीजन, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके। अब थैंक यू फॉर द स्लाइड शो। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की ओर। हमारे पास कम टाइम है, लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट 7 मिनट्स है। प्रसाद किती है? 6 मिनिटे, 6 मिनट्स। हाँ ओके। सो दिस इज द सुजोग रिंग, और ये आपका एंकल का रीजन है हाथ में, तो इसे आप इस प्रकार से, ओके। और ये भी आपका दूसरे पैर का एंकल रीजन है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से आगे पीछे से ऊपर नीचे से आप इसे पॉइंट दे सकते हैं। ओके। फिर एक थंब पैड आता है, जिसके कारण से आप इस प्रकार से भी, ये खास करके ब्रेन पॉइंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक। और सबसे बेस्ट आपके घर में बच्चे का हथियार पेंसिल पेन, और इसे लेके आप इस प्रकार से एंकल। अब मैं रिस्ट वाला बता रहा था, तो ये मेरा पैर का एंकल, पैर का जॉइंट, तो हाथ का जॉइंट ये रिस्ट है। ओके। तो इसे रेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो रिस्ट के आजू बाजू में यहाँ पे 2 हड्डियां है। ओके। और यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक जोन है, तो लिम्फेटिक जोन पे थंब वॉकिंग इस प्रकार से, और इसे अंगूठा रख के इस प्रकार से मैं हाथ में कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता नहीं है पैर में फ्रैक्चर है, तो मैं उसे हाथ में ट्रीट करूँ। और पैर में, अगर मुझे पैर में यहाँ पे कहीं पे तो पेन हो रहा है, यानी टुवर्ड्स द बिग टो, समझो अंगूठे की ओर पैर के, तो आपको, अगर ये आपका पैर है, ठीक, अगर ये आपका पैर है, तो पैर के इस अंगूठे की ओर यहाँ पे आपको अगर पैर में तकलीफ है, तो हाथ के उसी करस्पॉन्डिंग विभाग में आप पॉइंट दे सकते। अभी मैंने वो बोनियन कहा था, तो बोनियन का लोकेशन आपका ये है, बिग टो वाला। ठीक है। तो पैर में आपका बोनियन का रीजन ये था। ओके। और हाथ में ये है। फाइन। तो इसे कॉमन में हम समझ लेते हैं खाली। और अब हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट ऑन एंकल। अगर आपको फ्रैक्चर नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाके आए और आपने एक्सरे निकाला तो फ्रैक्चर नहीं है, तो आप किस प्रकार से एंकल को पॉइंट देते हैं, अभी आप वो देखोगे लाइव में। और अगर हम लॉग आउट हो जाते हैं तो वापस 5 मिनट के वापस लॉग इन हो जाएंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। ओके। सो आई कम टू मैडम, ऑलमोस्ट टाइप अप। हाँ, तो एक काम करते हैं, अभी ऑलमोस्ट टाइम अप है ना, तो हम लॉग आउट हो जाते हैं थोड़ी वक्त ओके सर। में। हाथ इधर इधर ऐसा पकड़ो। नाउ बस कैमरा, ये आपका एंकल है। ओके। दूर से ऊपर से, और ये आपका बोनियन वाला पॉइंट है। तो डायरेक्ट अगर यहाँ पे तकलीफ है तो यहाँ पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, ये बोनियन, ये आपका पैर, ये आपका हाथ। ओके। तो करस्पॉन्डिंग सिस्टम कुछ ऐसा, यहाँ पे तकलीफ तो आप यहाँ पे दबा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कुछ तकलीफ हुआ, आप यहाँ पे दबा सकते हो। यहाँ पे तकलीफ हुआ, आप यहाँ पे दबा सकते हो। यहाँ पे तकलीफ है आपको, आप यहाँ पे दबा सकते हो। और अगर यहाँ पे आउटर साइड पे तकलीफ है, तो आउटर साइड पे।
तो इतना सिंपल, इतना इजी। रिफ्लेक्सोलॉजी, रेफ्रोलॉजी, इसे रेफ्रोलॉजी कहते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो इसे तो भूलना ही नहीं, क्योंकि इससे आप बिना कोई डैमेज आपके एंकल को, लिगामेंट्स को करते हुए आप खुद को ट्रीट कर सकते। ठीक, तो इतना आप जानिए। और अब छोड़ो, और अब हम शायद लॉग आउट हो जाएंगे, इसीलिए मैं अब लॉग आउट होके वापस लॉग इन हो जाएंगे। उस वक्त पे पैर का एक्चुअल एंकल के आजू बाजू के पॉइंट्स को बताने वाला हो। तब तक आप सब लोग को अनम्यूट का परमिशन है। अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टॉक, आस्क समथिंग। अनम्यूट शायद आप कर सकते हो खुद को, सो प्लीज अनम्यूट करके अभी 2 मिनट बात कीजिए, फिर वापस हम लॉग आउट होके लॉग इन होते हैं। या कोई सवाल किसी को अभी तक? कुछ नहीं समझ में आया? सर मैंने हाथ से वो पॉइंट बनाया है थंब के नीचे, मैं दिखा रही हूँ, वो करेक्ट है क्या, आप जरा बोलो। नो क्वेश्चन। ये हाँ, ओके गुड।